हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में इंग्लिश ग्रामर यानी कि ग्रामर पार्ट में लेसन नंबर 4। तो लेसन नंबर 4 है आर्टिकल्स ए एन और ध। तो आइए देखते हैं लेसन नंबर 4। आर्टिकल्स ए एन एंड ध। A. Look at the letters of the alphabet and write the vowels and consonant in the space provided. नीचे दी गई स्पेस पर हमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट इन दोनों को लिखना है। तो अभी हमारे जो वोवेल्स है वो टोटल 5 है, ये तो आप सभी को पता ही है। तो हमें पहले यहाँ पर वोवेल्स लिखने हैं। तो ए ई आई ओ यू ये पांचों हमारे वोवेल्स है। फिर हमें कॉन्सोनेंट लिखने हैं। तो बी सी डी एफ जी एच आई के एल एम एन पी यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। जो अल्फ़ाबेट है उसमें से ए ई आई ओ यू वोवेल्स के अलावा बाकी जो बचते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। बी. लुक एट द पिक्चर्स, फिल इन द करेक्ट आर्टिकल ए और एन। तो भी कोई भी वर्ड्स अगर हमें दिया गया हो उसका फर्स्ट लेटर अगर वोवेल हो तो उसके आगे हमें एन मुकना होता है, और वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो उसके आगे हमें ए मुकना होता है। फर्स्ट है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला का यू वोवेल है तो इसलिए यहाँ पर एन मुकना है। सेकंड है फुट, फुट का एफ कॉन्सोनेंट है तो इसलिए यहाँ पर ए रखना है। थर्ड नंबर पर है एग, एग का ई वोवेल है तो यहाँ पर एन लिखना है। नंबर 4 पर है गोट, गोट का जी कॉन्सोनेंट है तो इसलिए यहाँ पर ए लिखना है। 5 नंबर पर है आंट, तो आंट का ए वोवेल है तो यहाँ पर हमें एन लिखना है। 6 नंबर पर है मेट, मेट का एम कॉन्सोनेंट है तो इसलिए यहाँ पर ए लिखना है। 7 नंबर पर है बोट, बोट का बी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर हमें ए लिखना है। 8 नंबर पर है एरोप्लेन, एरोप्लेन का ए वोवेल है तो यहाँ पर लिखना है एन। अभी हमने ये तो सीख लिया कि कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल हो तो हमें एन रखना होता है आगे, और कॉन्सोनेंट हो तो ए रखना होता है। अभी ध कहाँ पर रखना होता है? कोई भी ऐसे वर्ड्स का नेम हो जैसे कि इंडिया, अमेरिका, अफ्रीका या फिर रामायण, कोई भी रिवर का नेम हो तो वो पूरे वर्ल्ड में एक ही होती है, या फिर सन मून वो सभी वर्ल्ड में एक ही होता है। ऐसा कुछ हो तो उसके आगे हमें ध रखना होता है। सी. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विथ ए एन और ध। नीचे दी गए सेंटेंसेस को हमें ए एन और ध के साथ कंप्लीट करना है। 1. ईच इंग्लिश लेसन लेस्टेड ब्लैंक होवर। तो यहाँ पर अभी आपको होगा कि यहाँ पर तो फर्स्ट लेटर एच है तो वो तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए क्यों नहीं आया? यहाँ पर ए इसलिए नहीं आया है क्योंकि होवर का अगर हम साउंड यानी कि उसे बोले तो उसका साउंड होता है वोवेल साउंड ओवर, तो इसलिए यहाँ पर एन आएगा क्योंकि ओवर का ए जो है वो वोवेल होता है। 2. There's a picture of blank unicorn on my little brother's टी-शर्ट, तो यहाँ पर आएगा ए। 3. My cousin रशीद इज ब्लैंक एक्टर, एक्टर का ए वोवेल है तो इसलिए आएगा यहाँ पर एन। 4. ब्लैंक रिवर नाइल फ्लोज थ्रू 9 डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज, तो यहाँ पर नाइल रिवर की बात हो रही है तो नाइल रिवर पूरे वर्ल्ड में एक ही है तो इसलिए यहाँ पर आएगा ध। 5. क्लोज ब्लैंक विंडो लेस इट्स स्टार्टिंग टू रेन, तो यहाँ पर किसी के होम के विंडो की बात हो रही है तो वो होम तो पूरे वर्ल्ड में कई सारे होते हैं, लेकिन जिस किसी के भी होम की बात हो रही है वो होम एक ही है तो इसलिए यहाँ पर आएगा ध।
6. द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर ब्लैंक कांगारू एंड ब्लैंक ईमू। तो कांगारू का के कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा और ईमू का ई वोवेल है तो यहाँ पर एन आएगा। 7. My cousin Sarah is an explorer and last year she sailed down blank Amazon। Amazon का ए वोवेल है तो यहाँ पर एन आएगा। 8. ब्लैंक ताजमहल इज इन आगरा। तो ताजमहल पूरे वर्ल्ड में एक ही है तो यहाँ पर ध आएगा। 9. माई सिस्टर हैज़ अ लिटल मॉडल ऑफ ब्लैंक इफ आईफिल टावर। तो आईफिल टावर भी पूरे वर्ल्ड में एक ही है तो यहाँ पर ध आएगा। 10. गिव आउट ब्लैंक बुक्स एंड पेन्स प्लीज। यहाँ पर भी ध आएगा। 11. इन इंडिया देर इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी इन माई बिग टाउन्स एंड सिटीज। तो अभी यहाँ पर ए आएगा तो आपको होगा यहाँ पर यूनिवर्सिटी का यू तो वोवेल है तो एन क्यों नहीं आया। तो अभी हमें यहाँ पर देखना है यहाँ पर क्या लिखा है। वी यूज अ ए बिफोर ए वोवेल प्रोनाउंस्ड एज ए वाई सो ए यूनिवर्सिटी प्रोनाउंस्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि यूनिवर्सिटी ने ये प्रोनाउंस्ड किया है कि यूनिवर्सिटी के आगे ऑलवेज हमें ए लिखना है। ठीक है तो इसलिए यहाँ पर ए आया है। डी. कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग ए एन और द। 1. वी आर गोइंग टू ब्लैंक स्विमिंग पूल एट 6 o'clock। तो स्विमिंग का एस कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर ए आएगा। 2. आई एम हैविंग ब्लैंक एग फॉर ब्रेकफास्ट। तो एग का ई वोवेल है तो एन आएगा। 3. माई अंकल इज ब्लैंक पायलट सो ही वेयर्स ब्लैंक यूनिफॉर्म। तो पी कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा और यहाँ पर भी ए आएगा। 4. माई ब्रदर इज ब्लैंक स्टूडेंट एट लंदन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर ए आएगा। 5. ब्लैंक अरेबियन नाइट्स इज ब्लैंक इंटरेस्टिंग बुक। तो अरेबियन का ए अरेबियन क्या है कंट्री का नेम है तो वो पूरे वर्ल्ड में एक ही है तो यहाँ पर ध आएगा और इंटरेस्टिंग का आई वोवेल है तो यहाँ पर एन आएगा। ई. इंसर्ट आर्टिकल्स ए एन और द वेरेवर नेसेसरी एंड रीराइट द सेंटेंसेस। नीचे दी गए सेंटेंसेस में जहाँ पर भी ए एन और द आर्टिकल आता है वहाँ पर हमें लिखना है और सेंटेंस को फिर से रीराइट करना है। 1. हेनरी इज हॉवर लेट टुडे। तो यहाँ पर हमें पहले लिखना है हेनरी इज। हॉवर के आगे मैंने क्या सिखाया था क्या आएगा एन तो एन हॉवर लेट टुडे और लास्ट में फुल स्टॉप। 2. लायन इज किंग ऑफ बीएसएस। द लायन इज किंग का के कॉन्सोनेंट है तो आगे आएगा ए किंग ऑफ बीएसएस लास्ट में फुल स्टॉप। 3. मून शाइन इज ब्राइटली एट नाइट। तो मून क्या है पूरे वर्ल्ड में एक ही है तो पहले आएगा द मून शाइन इज ब्राइटली एट नाइट लास्ट में फुल स्टॉप। 4. वी शो ऑस्ट्रिच एट जू। तो पहले लिखना है वी शो ऑस्ट्रिच का ओ वोवेल है तो एन ऑस्ट्रिच एट जू लास्ट में फुल स्टॉप। 5. वी शो एरोप्लेन इन स्काई। तो लिखना है आंसर में वी शो एरोप्लेन का है वोवेल है तो आगे एन एरोप्लेन इन द स्काई लास्ट में फुल स्टॉप। सो स्टूडेंट्स हमारा लेसन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आर्टिकल